हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और सबके घर परिवार में सब कुछ हैप्पी हैप्पी कुशल मंगल होगा। और ये टाइम है दोपहर का, अर्ली मॉर्निंग का मैंने आपके साथ कल शेयर कर दिया था। उसके बाद ये दोपहर का टाइम है। तो सब्ज़ी शाम को कुछ नहीं बनी थी, चटनी बनी थी जैसे कि आपने कल के व्लॉग में देखा था। तो फिर सब्ज़ी नहीं थी, इसीलिए फिर मैंने काले चने होते हैं जो, वो भिगो दिए थे सुबह ही। और फिर इनको एक सीटी, मतलब जितनी सीटियाँ देनी होती है दे के अभी निकाले हैं। और आलू काफ़ी गर्म है तो हाथ जल रहे हैं, बट चलो काम है वो करना है। इनका ठंडा होने का वेट तो नहीं कर सकती क्योंकि फिर लेट हो जाता है। और जो आपको ये पॉलीथीन दिख रहा है, तो ये पॉलीथीन से ही भरा हुआ है। वो कहते हैं ना, किसी का घर कितना बड़ा हो, कुछ हो ना हो, पॉलीथीन से भरा हुआ पॉलीथीन पक्का मिलेगा। तो मेरे घर में भी ऐसे दो है, एक यहाँ पे है जहाँ हम मतलब जो बिल्कुल अच्छे पॉलीथीन्स होते हैं वो रखते हैं, और एक जो थोड़े बेकार होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वो आग जलाने के लिए बाहर स्टोर करते हैं। तो ऐसी है बात। और तड़का लगाना मैंने कर दिया है शुरू, बाकी सारा काम मैंने सुबह का तो ख़त्म हो चुका है। और ये 10 साढ़े 10 बजे के आसपास का ही टाइम है। मैंने जल्दी काम करना शुरू कर दिया था क्योंकि फिर मुझे शिव पुराण भी पढ़नी होती है और बाकी और भी काम होते हैं। बच्चों की दादी जी भी नहीं थी आज घर पे, तो बस फिर मैंने फटाफट से अपना काम ख़त्म करना ही प्रेफर किया, मतलब ठीक समझा। तो बस तड़के की तैयारी भी हो गई है, तड़का लगाना शुरू कर दिया है। ये है लहसुन और जीरा और कसूरी मेथी, तो इन तीनों का पेस्ट बना के मैंने डाल दिया है। इससे बहुत एक अलग सी महक आती है। वैसे कसूरी मेथी तड़के में बहुत कम जाती है जैसे मक्खन वाले आलू बनते हैं। मैंने पहले बिल्कुल शुरू में जब मैंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया था तब एक आलू की रेसिपी शेयर की थी, उसमें तड़के में जाते हैं, मक्खन के तड़के में जाती है कसूरी मेथी। बट मैंने इसके अंदर डालना शुरू किया ना तो अच्छी सी महक आती है, तो फिर मैं उस दिन से ना डाल ही देती हूँ। हाँ, बट किसी सब्ज़ी में रिक्वायर होता है कि बाद में ही डालना है, तो उसमें बाद में भी डाल देती हूँ। तो वो पक गया है, अब प्याज पकने के लिए डाल दिया है और बस फिर नमक मिर्च हल्दी, जैसा कि मैं हमेशा बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ, और पहले भी काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ। तो बस अभी ऐसे ही म्यूज़िक के साथ सब्ज़ी एंजॉय कीजिएगा। और ये है शाम का टाइम। तो जी शाम तो नहीं है, 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है ये। 3 बजे मैंने चाय वगैरह बनाई, बच्चों के टिफ़िन वगैरह वो सब किए। और दोपहर का बस मैंने उसके बाद शेयर नहीं किया क्योंकि बस मैंने रोटियां ही बनाई थी। खाना बस खा लिया था, बट वो नहीं था कि कुछ ऐसा शेयर करूं। बच्चों के दादाजी भी काफ़ी लेट आए और फिर मैं भी अपने रूम में ही लेके चली गई थी खाना। और गर्मी होती है ना काफ़ी, तो आजकल दोपहर और शाम का खाना अपने रूम में ही खाते हैं हम, मेरे हस्बैंड और मैं दोनों। और कभी कभी बच्चे भी ऊपर ही रूम में ही खा लेते हैं, पर अब तो शाम को ऊपर ही खाती है ज़्यादातर। तो आज फिर बनानी है चूरमा। उस दिन मैंने आपके साथ शॉर्टकट शेयर किया था कि शॉर्टकट में आप चूरियाँ कैसे बना सकते हो, चूरमा कैसे बना सकते हो। और बट आज मैं जैसे ट्रेडिशनली नॉर्मली चूरमा बनाया जाता है वैसे शेयर करूँगी। तो आटा था जो जितना मतलब गूँथना था, बच्चों की दादी जी तौल के रख के चली गई थी। तो बस उन्होंने इस जो
बड़ी सी कैन थी, इसके अंदर डाल दिया था। तो फिर मैंने निकाल के छान के अभी इसको गूँथ दिया और थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ दिया है। फिर से इसको गूँथा ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और बस फिर अभी रोटियां उतारनी कर दी हैं शुरू। और गर्मी, इतनी गर्मी थी ना, मतलब मैं जैसे नहा के बैठी हूँ ऐसा फील हो रहा था। और बहुत ज़्यादा, मतलब प्योर का दुपट्टा था ना, वो इतना छोटा सा हो गया था, पसीना पोंछ पोंछ के ना वो बहुत छोटा सा हो गया था। और बस जो करना है फिर वो तो करना है ना। तो बस अभी रोटियां बना दूंगी और फिर बनाऊंगी जैसे हम हाथ से बनाते हैं ना, वैसे बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं। वैसे सबको बनानी आती होगी, बट जो थोड़ा ये कि हाँ थोड़ा बाहर से है, मतलब हमारे एरिया से बाहर से हैं, तो उनके लिए शेयर कर देती हूँ। रोटियां पक चुकी हैं और घी मैंने थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दिया है। और जो रोटियां हैं उनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में मैं काट लूँगी, मतलब तोड़ लूँगी, काट लूँगी बोल रही हूँ, तोड़ लूँगी उनको छोटे छोटे टुकड़ों में। और अभी काफ़ी गर्म है रोटियां, पहले इनको साफ़ करना है, साफ़ करके फिर तोड़ना है, तोड़ के फिर इनको और बारीक तोड़ना है। और उसके अंदर इतनी मतलब जान चाहिए ना, मतलब वैसे मैं इनको गूँथे जा रही थी, बट अगर लिटरली मैं हाथों से एक एक टुकड़ा भी ऐसे तोड़ रही थी ना, दबा रही थी, मुझसे वो भी नहीं दब रहा था। मतलब इतनी मेरी हाथों की, मेरी बाजुओं की जान बिल्कुल जैसे ख़त्म हो जाती है ना, वैसे हो गई थी। जैसे एक पीस है उसको अगर हाथ से तोड़ना पड़ रहा था ना, तब मुझे इतना फ़ील हो रहा था कि हाँ वाकई में, मतलब मेरी बाजुओं में सच में जान चली गई। तो पहले बस थोड़ा थोड़ा ऐसे इसको तोड़ना है और इनको कर दिया है मैश। और बड़ी कोशिश कर रही हूँ मक्खियों से इसको बचाने की। और बस जब भी थोड़े से और मैश हो जाते हैं, मतलब इनको अच्छे से तोड़ लिया है, तो अब डाल दूँगी इसमें गर्मा गर्म घी। घी अगर थोड़ा ठंडा होगा तो भी चलेगा, क्योंकि इनके अंदर गर्माहट है अभी, तो घी वैसे ही पिघल भी जाता है। और बस घी मिक्स करने के बाद फिर से इसको गूँथना होता है। मतलब ऐसा होता है, पहले आटा बना के उसकी रोटियां बनानी होती है, फिर उन रोटियों से वापस आटा ही बनाना होता है। तो ये होता है। और देखिए मैंने जैसे अभी मैंने वो तोड़ा ना, तो ये इसकी बात कर रही थी, मुझसे ये नहीं टूट रहे थे, मतलब हाथों से बस जो हो रहा था ऐसे मुट्ठियों में बंद करके हो रहा था, वैसे नहीं हो रहा था। और मक्खियों से पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं बचाने की, दूर रखने की। पर को मैंने लगाया भी था कि हवा झोलती रहे, बट पंखा इस टाइम फ्री नहीं था। वो मेरे हस्बैंड उधर जहाँ वो घास वगैरह का काम करते हैं उधर बैठे थे, उन्होंने उधर चला रखा था, तो पंखा भी नहीं था। बट जैसे तैसे मैंने थोड़ा इसको बारीक कर लिया है ताकि किसी के चबाने लायक बन जाए। वैसे इसको एक मतलब जो ओखली होती है उसमें भी कूटा जाता है, बट कभी हमने ट्राई नहीं किया। बट कुछ जगह पे उसके साथ भी इनको कूटा जाता है, रोटियों को कूटा जाता है, कूट के फिर इनके अंदर घी, शक्कर या गुड़ मिक्स कर देते हैं। गुड़ के साथ ऐसे बनते हैं, गुड़ को फोड़ के फिर इसके गरम गरम रोटी के अंदर डालना पड़ता है, तो उससे फिर वो गुड़ पिघल जाता है। और बस टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जितना मीठा चाहिए उतनी शक्कर और थोड़ा बूरा भी ऐड करते हैं, यहाँ पे करते हैं। अपनी अपनी इच्छा है, बूरा, गुड़, शक्कर जो भी आपको डालनी होती है, कुछ देसी खांड भी डालते हैं, तो अपनी अपनी इच्छा है। और बस मैं भी अभी इसको अच्छे से फिर से मिक्स करूँगी।
जैसे जैसे ये मिक्सचर ठंडा होता जाता है ना, इसको मैश करना इजी हो जाता है। और फिर अच्छे से इसको घोट घोट के मैंने बना दी चूरियाँ। और जहाँ पे पूजा करने के लिए, जहाँ धोक लगाने के लिए जाना था, बच्चों के दादाजी और पक्ष चले गए थे। वैसे पहले मेरा प्लान था बट फिर कैंसिल हो गया, क्योंकि जो मेरे साथ में जाने वाले थे वो बिज़ी थे, इसीलिए फिर थोड़ा मैं नहीं गई। और बस फिर मैंने तभी के तभी बैठी नहीं मैं, फिर मैंने आटा लगाया और रोटियां बनानी थी। तो फिर मैंने सोचा गर्म खून है, अभी फटाफट से बना देते, अदरवाइज़ थक के बैठ गई तो फिर उठा नहीं जाएगा। तो फिर मैंने फटाफट रोटियां बनाई। दही जमाने के लिए दूध था, वो दही जमाई, और कुछ बचा था तो उसका ये पनीर जो मैंने आपको दिखाया, ये पनीर फाड़ा, जिसकी एक रेसिपी मैं आपसे आने वाले व्लॉग में शेयर करूँगी। और ये भी बता देती हूँ कि क्या शेयर करूँगी मैं आपके साथ, पंजाबी पनीर भुर्जी शेयर करूँगी। तो वेट करिएगा कब आएगा व्लॉग, कल परसों जब भी आएगा। और बस फिर खाना बना के फिर मैं सबको जिनको खाना देना था उन्होंने खाना खा लिया। फिर मैं अपना और मेरे हस्बैंड का और परव का, तीनों का खाना लेके ऊपर चली गई। नहा के फिर हमने खाना खाया। और फिर मैंने सर्वाइकल के लिए जो मैंने आज बाजुओं से अच्छी खासी मेहनत करी है ना, फिर मैंने उसकी टैबलेट ली और फिर मैं सोई। क्योंकि अगर मैं टैबलेट नहीं लेती तो मतलब पूरी रात लिटरली मेरी ऐसे ही जाती, मुझे नींद नहीं आती है फिर जिस दिन मैं हाथों से काम कर लेती हूँ ना ज़्यादा। और जैसे अभी मैंने थोड़े दिन पहले अभी सेवियाँ भी बनाई, और फिर अभी कंटिन्यूसली वीक के हर वीक मैंने एक बार अभी चूरियाँ भी बनाए। लास्ट वीक तो मतलब ये था कि मिक्सर से बनाई थी, बट हाथ से दबाने के बाद ना फिर मेरे 2-3 दिन एक बाजू में बहुत भयंकर पेन रहा, तब उसके लिए मुझे टैबलेट खाने पड़े। और जो सर्वाइकल के टैबलेट हैं उनमें होती है पैरासीटामोल। जो पैरासीटामोल है वो मुझे लीवर इन्फेक्शन करती है और उससे मुझे एलर्जी है, तो वो मैं नहीं ले सकती। तो फिर इसलिए मुझे परहेज़ करना ही ज़्यादा बेहतर लगता है। और लोगों को लगता है कि ये कामचोर है, काम नहीं करती है, ऐसे वैसे बहुत सारी वो बातें हैं मेरे बारे में। अब किसी को क्या बोले जब अपने ही कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, क्योंकि बातें तो अपनों से ही जाती है। लोग बोलते हैं तू कैसी है, ये है वो है, शर्म नहीं आती है तेरे बारे में, ये पता है वो पता है। अरे भाई, जिसको जो सोचना है ना मेरे बारे में वो खुल के सोचो, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे कुछ मिलेगा तो भी ठीक है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो भी मैं खुश हूँ, क्योंकि 3000 लोग कम नहीं होते जो मुझे जानने लगे हैं। सो चलिए बातें चलती रहेंगी, अभी आपसे मिलती हूँ मैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।